अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था, जब ये वीक का मैंने एनालिसिस किया था, कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है 97.789 वाला, ये लास्ट रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए। यहाँ से अगर प्राइस को रेजिस्टेंस मिल गई तो फिर डॉलर इंडेक्स जो है वो शदीद तरीन सेल चला जाएगा। प्राइस ने रेजिस्टेंस ली बट फर्दर फॉलो थ्रू नहीं किया। तो ये जो प्रीवियस वीक की कैंडल है ये हमें बता रही है कि डॉलर इंडेक्स अब नीचे नहीं जाना चाहता। लिहाजा आल्दो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आल्दो इस वक्त डॉलर इंडेक्स पिछले 4 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है, जितना ऊपर उतना नीचे फिर ऊपर। तो ये कंसोलिडेशन है इन वीकली टाइम फ्रेम। बट ये जो कंसोलिडेशन है या ये जो प्रीवियस कैंडल है, इस प्रीवियस कैंडल का जो बिहेवियर है सॉरी, वो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि इट लुक्स लाइक कि डॉलर इंडेक्स जो है वो अब आसमान पे लगने जा रहा है। बट फिर भी हम मजबूर हैं कि जब तक कोई एविडेंस नहीं आएगा, हम कंक्रीट तरीके से कोई बात को कह नहीं सकते आपके साथ। फ़िलहाल ये तो हमें बाकायदा तौर पे दिखाई दे रहा है कि प्राइस कंसोलिडेशन में है, तो ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि प्राइस कंसोलिडेशन में है। लेकिन मैं ये आपको दावे के साथ नहीं कह सकता कि डॉलर इंडेक्स अब ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इस कैंडल ने वीकली स्विंग हाई स्वीप कर लिया। क्या पता अगली कैंडल फिर नीचे गिर जाए। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इस कैंडल की बॉडी को देखते हुए मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि ये कंसोलिडेशन नेक्स्ट वीक ब्रेक हो जाएगी। मैंने आपको ये इतना कड़मास किस्म का जो एनालिसिस करके दिखाया है, ये मैं आपको अपनी कन्फ्यूजन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्राइस की कन्फ्यूजन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये देखें कि प्राइस कन्फ्यूज़ है यार। लिहाजा वी स्टिल हैव डबल सेंटीमेंट, प्राइस नीचे भी गिर सकती है, ऊपर भी जा सकती है, बट ज़्यादा चांसेस हैं ऊपर जाने के। इस वक्त 50-50 चांस है, प्राइस कोई भी डायरेक्शन ले सकती है, बट इन माय ओपिनियन ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी। सॉरी। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम्स में डॉलर इंडेक्स के बाय के सेटअप सपोर्ट करने को प्रेफर करूंगा वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक। अच्छा, अब हमने मंडे को क्या करना है? मंडे के मुताबिक हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल ही ढूँढनी है। एज़ पर मंडे हमें सेल ही ढूँढनी है। हम मंडे वाले दिन बाय सिर्फ़ तभी देखेंगे जब ये डबल टॉप्स जो है वो प्राइस जाकर ब्रेक कर दे, फिर हम बाय देखेंगे। तो लिहाज़ा मंडे जो है वो डिसाइडर डे है। मंडे को कोई प्राइस कांट करेगी, जिसे हमारे भाई कहते हैं। मंडे को प्राइस कोई वाज़िया डिसीजन लेगी, फिर हम फैसला करेंगे। अगर मंडे में प्राइस ने 4 एज का बाय का गैप बना दिया तो हम बाय में बैठ जाएँगे, यानी इसकी डायरेक्शन को बाय कंसीडर कर लेंगे ये डबल टॉप्स को लेने के बाद। और अगर मंडे में प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर 1 2 3 डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया, जैसे ये 1 बन गया है, 2 बनने जा रहा है, 3 बन गया, तो फिर ये वीक जो है वो सेल चला जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिलहाल मैं क्या हूँ, मैं बुलिश रहने की जसारत करूँगा। तो यूरो यूएसडी में भी सेम सिचुएशन है। डॉलर क्लियर होगा तो हम इन सब के एनालिसिस भी कर पाएंगे। फिलहाल मैं यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैट, इन सब के एनालिसिस नहीं कर सकता बिकॉज डॉलर क्लियर नहीं है। अच्छा, इंतहाई सेफर साइड क्या है? इंतहाई सेफर साइड ये है कि 96.494 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो डॉलर इंडेक्स बेरिश होगा। अगर 97.986 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो डॉलर इंडेक्स बुलिश होगा। इन बिटवीन दीज टू लेवल्स डॉलर इंडेक्स इज स्टिल वेरी मच इन कंसोलिडेशन। ये हम शदीद तरीन कंसोलिडेशन में चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं बाय के सेटअप सपोर्ट करना पसंद करूंगा। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय देखेंगे। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर को भी आप हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। लास्ट वीक जो मैंने एनालिसिस किया था और मैंने अर्ज़ किया था उस वक्त ये कैंडल नहीं बनी थी। जब मैंने लास्ट वीक का एनालिसिस किया था, मैंने अर्ज़ किया था कि ये 3 रेड कैंडल्स का मतलब ये नहीं है कि ये अब नीचे जा रहा है। हम अभी भी बुलिश ही हैं। मेरे प्रीवियस वीक का जाके एनालिसिस आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी भी मैं इसमें बुलिश हूँ। हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। नेचुरल गैस में बेरिश हूँ। ये सारे का सारा सेल जोन है।
ठीक है, 3.050 से लेके 3.422 ये सारे का सारा सेल जोन है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, इनवैलिड नहीं होता, ब्रेक नहीं इनवैलिड नहीं होता, तब तक मैं बेरिश रहूँगा। लेकिन अब इसके इनवैलिड होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट वीक। US 30 भाई कंसोलिडेट कर रहा है। ज़बरदस्ती किसी किस्म का एनालिसिस करने की कोशिश ना करें। आप कोई प्रॉपर प्राइस को छलांग मारने दें। ओवरऑल करंट सिचुएशन के मुताबिक मैं बुलिश ही हूँ। ट्रेंड सेल नहीं हुआ है। अगर आप बाय के सेटअप सपोर्ट कर सकते हैं डेली या 4H में, तो आप कर सकते हैं। अब नैस्डैक US 100 कैश या नैस्डैक का एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था कि अब हमें इसमें सेल देखनी चाहिए, लेकिन नहीं गया सेल भाई। थोड़ा सा सेल कंटिन्यू करने के बाद प्राइस ने वापस ऊपर का काम कर दिया। तो कैसे हम इसको बाय या सेल करेंगे जब प्राइस किसी भी किस्म के टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रही है? तो मेरे भाई कोशिश हम यही करेंगे प्रीवियस वीक के बिहेवियर को देखते हुए कि हम इसमें बाय अटेम्प्ट करें। ओवरऑल प्राइस के पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। इसी तरह ही मैंने ई मिनी S&P 500 फ्यूचर्स के पास भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। बट प्रीवियस वीक के बिहेवियर को देखते हुए हम इस वीक में भी बाय कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके गाइस, टेस्ला टेस्ला कॉर्पोरेशन मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था काफ़ी वीक पहले, जब 435.30 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज कर जाएगी तो फिर हम बेरिश रहेंगे। उससे नीचे जब ये कैंडल ने क्लोज किया हम बेरिश हैं, और हमारा टारगेट 367.71 US डॉलर रहेगा। इसके अलावा अभी भी मैं मतलब इसमें सेलर ही हूँ। मेटा में भी मैं अभी सेलर ही हूँ, बायर नहीं हूँ। अगर आप सेल कर सकते हैं तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। मैं इसमें बायर फ़िलहाल नहीं हूँ। एनवीडिया कॉरपोरेशन में अलबत्ता मैं बुलिश हूँ। आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से एनवीडिया कॉरपोरेशन को बाय कर सकते हैं, और जो प्राइस का पहला टारगेट हमें दिखाई देता है वो 193.63 US डॉलर दिखाई देता है। ठीक है, ये डॉलर्स के तमाम पेयर्स का हमारा एनालिसिस था। इसके बाद हम चलते हैं क्रॉस पेयर्स में, और क्रॉस पेयर्स में बल्कि क्रॉस पेयर्स में जाने से पहले मैं जाता हूँ आपके पास गोल्ड में। और गोल्ड में जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें 031069000125। नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और अगर आप खुद ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपके पास सीखने का वक्त नहीं है, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे ज्वाइन कर लें। हम वहाँ पर डेली बेसिस पे गोल्ड के ट्रेडिंग सिग्नल्स आपके साथ शेयर करते हैं। गोल्ड भाई बुलिश है, कोई दो राय ही नहीं है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको डीप एनालाइज करता हूँ। प्रीवियस वीक का हाई है 5119। प्राइस का पहला टारगेट ये है, बिना सोचे समझे आप हर 4H के 1H के गैप से इसको बाय करेंगे। जब 5119 को के पास प्राइस पहुंचेगी तो हमें पता चलेगा कि प्राइस इसको स्वीप करना चाह रही है या प्राइस इसे ब्रेक करना चाह रही है। वो यहाँ पर जाकर हम प्राइस की इंटेंशन देखेंगे। जो हमें समझ आएगी उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि गोल्ड ऊपर ही जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन प्रीवियस वीक का हाई जो है वो हमारा टारगेट नंबर 1 है। जब ये अचीव होगा उसके बाद हम इसका फर्दर डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल ये बुलिश है, और आने वाले वीक में भी मैं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो गोल्ड को आपने बाय ही रखना है, बाय ही रखना है, बाय ही रखना है। कल भी ये जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, कल भी हमने वहाँ पर गोल्ड की 2 ट्रेड्स दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों ट्रेड्स ने टीपी किया है। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्रॉस पेयर्स में यूरो जेपीवाई की मैं बात करता हूँ भाई। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वीकली। ओके, यूरो जेपीवाई मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि हम इसमें सेल देखने की कोशिश करेंगे। अभी भी मैं सेलर ही हूँ। 178.825 प्राइस का टारगेट है, ये जो मैंने स्विंग हाई लगाया। तो आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसे फिलहाल सेल देखना है। जीबीपी जेपीवाई को भी इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से आपको सेल ही देखना है। बहुत मज़ेदार इस वक्त पेयर हुआ हुआ है 209.690 से लेकर 211.295। आपको इसको पहली अटैम्प्ट में यहाँ से सॉरी सेल ही देखना है, और हमारा जो टारगेट है 205.327 US डॉलर दिखाई दे रहा है।
CHF-JPY मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि ये बुलिश है, इसमें कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है, तो आप इसको हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय देख सकते हैं। CAD-JPY जो है वो भी बेरिश है, हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से सेल देखेंगे, और AUD-JPY बुलिश है, हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय देखेंगे। NZD-JPY बुलिश है, हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय देखेंगे। बैंक निफ्टी वाले भाई तशरीफ़ ले आएँ। मैंने अर्ज़ किया था, अगर मेरे बैंक निफ्टी वाला कोई भाई जो मेरा रेगुलर व्यूअर है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करे, जो मैंने लास्ट वीक एनालिसिस किया था, क्या उसने आपको फ़ायदा दिया या नहीं दिया। मैंने ये अर्ज़ किया था कि इतनी बड़ी रेड कैंडल के बावजूद ये जो हमारे पास सपोर्ट है 60,120 से लेकर 60,185, मैंने कहा था कि मैं यहाँ से बुलिश ही रहूँगा, और बैंक निफ्टी इज़ बुलिश टू मी, कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है। निफ्टी 50 के वाले से मैंने अर्ज़ किया था कि आई एम स्टिल वेरी मच बेरिश इन निफ्टी 50, क्योंकि कोई बुलिश सिग्नल नहीं है। अभी तक भी मुझे ना चाहते हुए भी बेरिश ही रहना है, ऑल्दो प्राइस नीचे नहीं जाना चाह रही है, बट यानी अर्ली वाइब्स आना शुरू हो गई हैं कि प्राइस नीचे नहीं जाना चाह रही, बट स्टिल बाय नॉट कंफर्म्ड, तो मैं अभी बाय नहीं कर सकता। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।